दोस्तों नमस्कार, राजेंद्र द्विवेदी, urinmedia.com। मित्रों, मैं आज एक बहुत गंभीर विषय पर जो स्वच्छता से जुड़ा उस पर चर्चा कर रहा हूँ। एक अखबार मेरे सामने है, अमर उजाला में एक स्टोरी छपी है, फीडबैक दें, स्वच्छता में शहर को अव्वल बनाने के लिए बढ़ाएं हाथ। और नगर निगम कर्मचारियों से कहा गया और 10 सवाल 31 मार्च तक पूछ दें। इन सवालों में आपके घर में रोजाना कूड़ा उठता है, सफाई व्यवस्था किस कदर की है, इलाके में कचरे ढेर लगते हैं, सूखा गीला कचरा अलग होते हैं, कूड़ा लेने वाला आता है अलग लगता है कि नहीं, सार्वजनिक स्थानों की सफाई सही है या नहीं, कचरा प्रबंधन के रिड्यूस रिफ्यूज रिसाइकलिंग के बारे में क्या जानते हैं, सेप्टिक टैंक सफाई के लिए लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटरों की काम करते हैं कि नहीं, अनुमति दी है, सार्वजनिक शौचालयों को सफाई संतुष्ट, सीवर को समस्या के लिए निस्तारण कितना। तो जिन्होंने इन सफाई कर्मियों को ये कहा है वो खुद ही देख ले क्या स्थिति है। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण यह है कि 2 अक्टूबर 2014 को 10 साल से अधिक हो गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वच्छता अभियान का शुरुआत की थी। 10 साल से अधिक हो गए और उत्तर प्रदेश लखनऊ 44वें स्थान पर। मेरा एक मानना है, मेरा एक सुझाव है कि लोगों में जागरूकता के बिना यह संभव नहीं है। और जितने जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं उसकी जिम्मेदारी उतनी ज़्यादा अहम हो जाती है। सबसे पहले जो हमारे वार्ड के चुने हुए 110 सभासद हैं या जो चुने जाने हैं, जिनको चुनाव लड़ना है वो सभासद हैं, संगठन के लोग हैं जो विभिन्न दलों के अपना नगर के हैं, ये हमारे सोसाइटीज़ जो बनी हुई हैं उसके जो पदाधिकारी हैं सिविल सोसाइटीज़ के, या और अन्य संभ्रांत लोग जिनको इसमें रुचि रखती है, स्कूलों की भागीदारी, सारे लोगों की इसमें भागीदारी होनी चाहिए। और सबसे अहम यह है कि अगर हमारे सभासद 110 सारे कर्मचारी अधिकारी, और विशेष करके मैं बहुत सफाई अभियान को महत्व देते हैं मुख्यमंत्री जी किसी एक क्षेत्र में एक दिन सफाई का निरीक्षण कर लें, नगर विकास मंत्री और चार मंत्री देखें, और ये एक उदाहरण नजीर बन जाएगा। और ये कंपलसरी कर दें, नगर विकास के तरफ से ये अधिकृत रूप से आदेश भी जारी होना चाहिए कि डेली की डेली सभासद अपने क्षेत्र में मूवमेंट करें, या और उस अपने मूवमेंट के बारे में रिपोर्ट भी दें। उसी आधार पर उनको बजट स्वीकृत किया जाए विकास के कार्यों को। ऐसा नहीं कि केवल विधायक निधि को लेकर के सभासद निधि या जो पैसे आ रहे हैं खर्च उसी के लिए सभासद बने उनकी। क्योंकि मैं देखता हूँ हमारे मोहल्ले में, मैं जहाँ रहता हूँ विराजखंड में चिनाट वार्ड 2 आता है, महीनों हो गए मैंने सभासद कचरा देखा, तमाम इसी तरीके से और तमाम क्षेत्रों में है। तो इनको कम से कम अभियान के रूप में जुड़े, जो सफाई के लोग जुड़े हैं, जो नगर निगम के कर्मचारी जो हाउस टैक्स लेने आते हैं, वाटर टैक्स की जो करते हैं, जो मॉनिटरिंग करते हैं, तमाम एजेंसियां हैं, सर्वे एजेंसियां, सबको इसमें लगा। सबसे बड़ा योगदान हमारे स्कूलों का, कॉलेजों का, हमारे छात्रों का, हमारे भावों का, सबको मिलकर इसमें अहम रोल करना चाहिए। और सभी कम से कम अगर ये कर लें कि एक क्षेत्र में एक सड़क को देखें, तो हमारी इतनी संख्या है लखनऊ में कि हम को मॉनिटरिंग शुरू कर दें तो निश्चित रूप से ये हमारे स्वच्छता अभियान सफल होगा। और लखनऊ को जो श्रेणी 44, हम हो सकता है इंदौर की तरह एक ना आ पाए, लेकिन विदिन 10 भी आ सकते हैं। और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम सफाई को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित नहीं हैं। हम अपने कूड़े को अपने आसपास ही डाल देते हैं। और जो सफाई, अच्छा, और अहम बात यह है जिन सफाई कर्मियों को ये जिम्मेदारी दी गई कि 10 सवाल पूछें, 31 मार्च तक को फीडबैक दें, तो सफाई करेंगे कि ये फीडबैक देंगे? क्या फीडबैक देंगे? अरे जो क्षेत्र के लोग घूमेंगे, सोसाइटीज़ के लोग घूमेंगे, वो फीडबैक दिखाई देता है सामने क्या स्थिति है। तो इसमें फीडबैक की जरूरत नहीं है, इसमें सहभागिता की ज़रूरत है। सब लोग मिलकर आगे बढ़ें, उसमें सारे वर्ग के लोग शामिल हों, और ख़ास करके हमारे कॉलेज के लोगों की जाति भागता होनी चाहिए, हमारे जनप्रतिनिधियों भागता, हमारे विधायक हैं, विधायक को भी क्षेत्रों में भ्रमण करते समय इस बात का जरूर देखना चाहिए। और इसी तरीके से हमारे सारे अधिकारी भी यहाँ रहते हैं, पूरा प्रदेश में सैकड़ों की संख्या में अधिकारी हैं, सीनियर जूनियर, तो वो भी अपने देखें। सबकी जिम्मेदारी बनती है, जहाँ भी कूड़ा दिखाई दे सफाई के लिए उसमें करें, सहयोग करें, तो निश्चित रूप से इसमें मिलेगी। लेकिन इसके लिए हमको आगे बढ़ के आना होगा। और दूसरा यह है, जो सफाई कर्मियों को जो व्यवस्था की गई है वो बहुत ठीक नहीं है, और उसमें जो ठेकेदारों का शोषण का तरीका है वो भी उचित नहीं है। और इसमें कहने की जरूरत नहीं है, जो भी शहर में रहता है वो अपनी आंखों के सामने देख रहा है कि किस तरीके से लूट हो रही है। जो सक्षम लोग हो रहे हैं वो सड़कों के निर्माण में, नालियों के निर्माण में, पार्कों के निर्माण में किस तरीके से इंजीनियर, सभासद और सारे लोग करके अपने अनियमितताएं कर रही हैं।
शिकायतों पर कोई ध्यान नहीं, कोई गंभीरता से कार्रवाई नहीं हो रही है। नगर जो मेयर हैं, मेयर को हमने देखा गोमती नगर में, कहीं हो सकता फंक्शन में जाती हूँ, कभी उनका मूवमेंट नहीं देखा गया। इन सब को जितनी तेजी के साथ घूमेंगे, नगर आयुक्त हैं, अपर नगर आयुक्त हैं, काफी संख्या में है, जो अगर रेगुलर मूवमेंट करें तो नैतिक दबाव भी बनेगा और हम सफाई में भी अपनी श्रेणी सुधार सकते हैं। धन्यवाद।